गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है आपके 4 और पाठ है 5। पाठ का नाम है फूल और कांटा। भाग है 3। भाग है आपके 3। कौन सा भाग है आपके यहाँ? तीसरा भाग है। ठीक है। फूल और कांटा, देखो दोनों में विलोम अर्थ है। फूल खुशियाँ देता है और कांटा चुभन देता है। इस पाठ के आज मैं कराने जा रही हूँ आपको कुछ प्रश्न उत्तर। तो देखो हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखो लिखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नोत्तर, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रश्नोत्तर। ठीक। अब इसका कै नंबर का प्रश्न है? देखो क्या प्रश्न है आपके। चांद एक सी चांदनी, एक सी चांदनी किन पर डाल रहा है? चांदनी किन पर डाल रहा है? ठीक है। तो ये प्रश्न है आपके, चांद एक सी चांदनी किन पर डाल रहा है? तो आपको इसका उत्तर देना है। देखो उत्तर है इसका चांद एक सी चांदनी, एक सी चांदनी पौधे पर डाल रहा है। पौधे पर चांद एक सी चांदनी फूल और कांटे से लगे फूल और कांटे से लगे फूल और कांटे जैसे पौधे पर डाल रहा है। तो देखो आपके जो प्रश्न है, चांद एक सी चांदनी किन पे डाल रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? चांद एक सी चांदनी फूल और कांटे पर डाल रहा है। क्योंकि देखो एक ही पौधे जिस पर फूल और कांटे साथ में हो, उन पर चांद अपनी चांदनी बराबर डाल रहा है। ठीक है। अब आपके प्रश्न नंबर 2 है, कांटों के क्या दुर्गुण हैं? अब है दुर्गुण माने क्या होता है? बुराइयां या अवगुण। तो आपके प्रश्न है कांटों के क्या दुर्गुण है? दुर्गुण माने अवगुण। क्या दुर्गुण है? ठीक है। तो कांटों में क्या क्या दुर्गुण है आपको मालूम है कि कांटे क्या करते हैं? हमारे चुभते हैं। देखो प्रश्न क्या है आपके, कांटों के क्या दुर्गुण है, अर्थात कांटों में क्या अवगुण है। ठीक है। तो कांटों में अनेक दुर्गुण होते हैं। पहला है उंगलियों में चुभता है, कांटा क्या करता है? उंगलियों में चुभ जाता है। दूसरा है सुंदर जो कपड़े होते हैं हमारे, उनको फाड़ देता है। तीसरा है तितलियों के पंख कतर देता है। चौथा है भौरों का सांवला शरीर बेच देता है। तो कांटों में अनेक अवगुण होते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब है आपके देखो तीसरा प्रश्न,
फूलों का हमारे लिए क्या उपयोग है। प्रश्न नंबर ग देखो, फूलों का हमारे लिए क्या उपयोग है। फूलों का हमारे लिए क्या उपयोग है। क्या उपयोग है। देखो अब आप क्या उपयोग है, तो हम देखते हैं उत्तर इसका। फूलों का हमारे जीवन में अनेक उपयोग है। फूल क्या करते हैं हमारे जीवन के लिए। फूल हमारे जीवन में क्या करते हैं, देखो। फूलों का हमारे जीवन में हमारे लिए अनेक उपयोग हैं। फूलों का हमारे लिए अनेक उपयोग है। फूलों का हमारे लिए अनेक उपयोग होता है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 क्या है। फूलों के रस से कीट क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है आपके, इसका क्या उपयोग है। फूलों से हमें खुशबू मिलती है। फूलों से हमें अनूठी खुशबू मिलती है। अनूठी खुशबू मिलती है। नंबर 3 है, फूलों से शरबत तैयार किया जाता है। फूलों से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के शरबत बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के शरबत बनाए जाते हैं। नंबर 4, इत्र बनाया जाता है। 5वां, मिठाइयों के लिए भी खुशबू तैयार की जाती है। खुशबू तैयार की जाती है। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि फूल हमारे जीवन में बहुत तरीके से काम आता है। ठीक है ना।
फूलों में क्या होता है, फूलों में आपके गंध होती है, पराग होता है, तो हमारे लिए बहुत प्रकार से काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। क्या देखते हैं हम? चौथा प्रश्न का उत्तर। देखो, इस प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे, फूल और कांटे की तुलना किससे की गई है। पहला प्रश्न था, फूल और कांटे में लोग किसका स्वभाव पसंद करते हैं। तो आपने देखा, फूल और कांटे में लोग फूल का स्वभाव पसंद करते हैं, क्योंकि फूल अपनी अनूठी खुशबू से सभी को महका देता है, त्याग तथा बलिदान का प्रतीक माना जाता है। अब आपके लास्ट प्रश्न है, फूल और कांटे की तुलना किससे की गई है। लास्ट प्रश्न है, अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो, फूल और कांटे की तुलना किससे की गई है। फूल की तुलना अच्छे लोगों से, फूल की तुलना सज्जन व्यक्तियों से, है ना, सज्जन व्यक्तियों से, तथा कांटे की तुलना दुष्ट व्यक्तियों से की गई है। दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से की गई है। व्यक्तियों से की गई है। किससे की गई है? आपके फूल की तुलना सज्जन व्यक्तियों से। जो लोग अच्छे होते हैं उनको क्या माना जाता है? फूल, क्योंकि वो अपने परिवार की बड़ाई का काम करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा रास्ता बनाते हैं। कांटे की तुलना दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से की गई है। जिस तरह से कांटा चुभन देता है, दर्द देता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी दूसरों को दर्द देने का काम करते हैं। तो अब हम आगे का प्रश्न देखो, अब आपके क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 में कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। ठीक है, तो देखो आपके क्या दिया हुआ है, छेद कर कांटा। ठीक है, फिर आपको पंक्तियाँ पूरी करने के लिए डैश 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 दे रखा है। फिर है फाड़ देता है। फाड़ देता है, कौन फाड़ देता है? कांटा फाड़ देता है। उसके बाद फिर आपको दे रखा है डैश 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 करके आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। इसके बाद में आगे है का पर कतर, पर माने पंख, पर कतर ठीक है। श्याम तन, श्याम माने सांवला, श्याम तन। ठीक है, ये 2 पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है। ठीक, आगे किए। आप देखो, हम पंक्तियाँ पूरी करते हैं। आपने यदि कविता पढ़ी है तो पंक्तियाँ पूरी हो जाती हैं। देखो क्या है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियाँ। क्या भरोगे? छेद कर कांटा किसी की उंगलियाँ, किसी की उंगलियाँ। ठीक है, ये होगी आपकी पहली लाइन। फिर है फाड़ देता है किसी के वरवसन, वर माने सुंदर या श्रेष्ठ,
किसी के वर वसन, सुंदर कपड़े फाड़ देता है कांटे, है ना। फिर तीसरी लाइन है का पर कतर, क्या आएगा, प्यार में डूबी, क्या आएगा, प्यार में डूबी तितलियों के, किसके पतंग, तितलियों के, तितलियों का पर कतर। उसके बाद में लास्ट वाला है भंवर का है भेद देता, भंवर, ये आपके खाली स्थान थे ना, ये आप देखो इसमें क्या है, भंवर का भेद देता, भंवर का है भेद देता श्याम तन, भेद देता, ये आ जाएगा यहाँ की बजाय यहाँ लिख लो आप, भेद देता श्याम तन, श्याम तन। तो आपके ये पंक्तियाँ पूरी हो गई। तो बच्चों आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाए और कविता की पंक्तियाँ पूरी कराई। तो आपको ये कविता है पूरी याद करनी है, ठीक है। पूरी कविता याद करोगे और प्रश्न उत्तरों को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख के याद करोगे। यदि इनसे संबंधित कोई आपको दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।